छोटा वीर और जादुई राक्षस। ढोलपुर गांव में चारों ओर खुशी और शांति थी, लेकिन अचानक जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए और राजा के पास जाकर बोले, महाराज, जंगल में एक जादुई राक्षस आया है जो हमारी फसलों को जला रहा है और मवेशियों को डरा रहा है। राजा चिंतित हुए और सैनिकों को भेजा, लेकिन जैसे ही वे जंगल पहुंचे, एक रहस्यमयी धुंध में घिर गए और बेहोश होकर लौट आए। जब यह बात छोटा वीर और उसके दोस्तों को पता चली, तो उन्होंने राजा से जंगल जाने की इजाजत मांगी। छोटा वीर और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे, जहां हर तरफ अजीब सी चुप्पी थी। अचानक हवा में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक विशाल काला राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले दांत देखकर सब डर गए। राक्षस गर्जा, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जला दूंगा। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हम ढोलपुर की रक्षा करने आए हैं। अगर तुमने गांव वालों को डराना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें रोकेंगे। राक्षस आगे बढ़ा, लेकिन तभी जग्गू बंदर ने देखा कि पास के एक पुराने पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा मंत्र पढ़ रहा था। राजू चुपके से साधु के पास गया और पूछा। बाबा, ये राक्षस कौन है? साधु ने कहा, यह असली राक्षस नहीं है, बल्कि मेरी जादुई शक्तियों से बना एक। छोटा वीर ने चुटकी से कहा। समझ गया, हमें इसे धूप में लाना होगा। छोटा वीर ने जंगल में भागते हुए राक्षस को खुले मैदान की ओर लाने की कोशिश की। वह राक्षस को चिढ़ाते हुए बोला, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे यहां आकर पकड़ो। गुस्से में राक्षस छोटा वीर के पीछे भागा और जैसे ही वह धूप में आया, उसकी परछाई गायब हो गई। अचानक राक्षस दर्द से चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में बदल गया। राजा और गांव वाले खुश हो गए। साधु ने छोटा वीर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हो।